Hello, ladies and gentlemen. This is Ashutosh Shukla. Bring you continue notes of tropical cyclone. Earlier we have did about a temperate cyclone. तो आज हम tropical cyclone इस वीडियो में करेंगे. उससे पहले अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको ये चैनल यूजफुल लग रहा होगा फॉर योर एग्जामिनेशन यूपीएससी यूपीपीसीएस या एपीओ जो है पीसीएस जे जनरल स्टडीज़ या एनी रेफरेंस, तो आप इसे जो है सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मैं आपको ढेर सारा जनरल स्टडी का वीडियो दे सकूं. और एनसीईआरटी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं एनसीईआरटी पूरा जो है बुलेट पॉइंट में करा दूंगा और इससे ज़्यादा बाहर कहीं क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं. तो मेरे वीडियो को देखना ना भूलें, ज़रूर देखें वीडियो को और नोट्स बना लें, क्योंकि इस पर रेजुलेशन का प्रॉब्लम है. तो एक बार थोड़े से मेहनत करेंगे, जो 4-5 मिनट में मैं बना रहा हूँ उसे आप थोड़ा सा रिवाइंड फॉरवर्ड करके पढ़ेंगे तो लगभग 15 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में और आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में. इससे पहले मैंने अर्लियर वीडियो में टेम्परेट साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया है और उतने ही बुलेट पॉइंट है और उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है. ठीक है, क्वेश्चन बस वहीं से फ्रेम करते हैं, बस आपको इतनी पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो वहीं से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करते हैं. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप जो एरो देख रहे हैं, दीज एरोज आर कन्वर्स, मतलब सेम नेचर्स के ये विंड है और ये जो है एक जगह कन्वर्स करेंगे और वो वहाँ लो प्रेशर डेवलप होगा. और ये जो लो प्रेशर होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की आई कही जाती है. जनरली ये 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक की बनता है. ठीक है, तो 30 डिग्री आपको मतलब इस नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रॉपिकल रीजन. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन थोड़ा सा, क्योंकि 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है तो थोड़ा सा उससे 7 डिग्री और ऊपर और थोड़ा 7 डिग्री थोड़ा सा नीचे. तो ये जो इक्वेटर वाला पूरा रीजन लेते हुए ये जो रीजन है उसमें जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ जाते हैं. ठीक है, तो इनका कहीं जगह कहीं कहीं अलग अलग नाम है. जैसे हुदहुद आया था तो वो जो नाम दिया जाता है वो अलग तरीके से, चलिए उसके बारे में हम अलग बात करेंगे. पहले हम उसके बारे में जान तो लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है. ठीक है, तो अब इसकी जो स्पीड होती है, जो नॉर्मली स्पीड होती है वो 32 किलोमीटर पर आवर से लेकर 120 किलोमीटर आवर है. लेकिन जब ये डिजास्टेरियस रूप मतलब कि अपने जब पीक पॉइंट पे पहुंचता है तो ये 350 किलोमीटर पर आवर तक हो जाता है. ठीक है, तो ये इतना ही आपको याद रखना है. आई ऑफ साइक्लोन सेम नेचर, जैसे उसमें क्या टेम्परेट वाले में डिफरेंट नेचर था, एक वार्म हो रहा था और एक जो है कोल्ड जो है विंड थी वो आती थी और उसके कारण जो है वहाँ पे साइक्लोन बनता था. वो इनके कंपेरिजन में काफ़ी हल्का होता है. ठीक है, तो ये जो है ऐसा होता है. ठीक है, तो अब ये जो है सेकंड पोर्शन पे आते हैं. अब इसके बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं जनरली फॉर्म्स बिटवीन द 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ इन द बोथ हेमिस्फीयर. ओके, दिस साइक्लोन्स फॉर्म्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ conversion of a same nature of wind, same nature of wind. Okay, not a different kind nature of the wind, same nature of wind. मतलब कि जो है जनरली हॉट ही होता है, हॉट हॉट करके एक जगह प्रेशर बेल्ट बना देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे अर्लियर इट वाज समटाइम्स, मतलब हिंदी में जैसे हथिया वगैरह आप सुने होंगे कि एक जगह पे हथिया आया और काफ़ी सारा, तो उनको यहाँ पे तूफान के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इंडिया में. तो दिस साइक्लोन्स फॉर्म्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ टू सेम नेचर ऑफ विंड. लो प्रेशर डेवलप्स इन अ कन्वर्जन रीजन. जो लो प्रेशर होगा जिसको जिसको आई बोलते हैं वहाँ पे डेवलप होगा. और लो प्रेशर रीजन इज आल्सो नोन एज आई ऑफ साइक्लोन. ठीक है, विंड मूव टुवर्ड द लो प्रेशर रीजन विद द स्पीड ऑफ 32 to 120 किलोमीटर पर आवर्स एंड समटाइम्स 350 किलोमीटर. तो जो विंड की वेलोसिटी होगी वो लगभग 32 से 120 किलोमीटर के बीच में होती हो और कभी कभी जब एक्सेस में पहुंच जाता है तो ये 350 किलोमीटर आता है. अच्छा, आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ जब मान लीजिए ये सब हुदहुद वगैरह जो आती हैं कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा और ये जो है आपका आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया तमिलनाडु में आती है, तो इसके कारण यहाँ पे थोड़े डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे बारिश जो होती है रिट्रेटिंग मानसून वो इफेक्ट कर देता है. और आपको एक क्वेश्चन बन जाता है कि रिट्रेटिंग मानसून में सबसे पहले बारिश कहाँ से होती है. ये कई बार पूछा भी गया है, तो ये आप याद कर लीजिए. रिट्रेटिंग मानसून में जो सबसे पहली बारिश होगी वो होगी तमिलनाडु में. ओके, तमिलनाडु में, इसको याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. रिट्रेटिंग मानसून जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है. ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो साइक्लोन है इनका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम है. तो प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अब वहाँ पे प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देखिए कितनी कंट्रीज हैं ना, तो उनको देखिए वहाँ पे जो बोला जाता है टॉर्नाडो बोला जाता है. गल्फ ऑफ मैक्सिको, नीचे आ जाइए, वहाँ पे हरिकेन बोला जाता है. कैप्सियन सी एरिया हरिकेन बोला जाता है. इंडिया में तूफान, जापान चाइना एंड फिलीपींस में टाइफून एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली. ये इंपॉर्टेंट है, इसको
प्लीज़ याद कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिएगा, इतना मैंने इंपॉर्टेंट दिया है। उसके बाद कुछ जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको में कितनी कंट्री जा रही हैं, प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देखिए कौन कौन सी कंट्री आ जा रही हैं, और कौन कौन सी लैंड लॉक है, कौन कौन सी ओपन है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और मैं उसे कराऊंगा, लेकिन मैं एक एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा और ये आपको लगता है कि ये यूजफुल हो सकता है आपके फर्दर स्टडी में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं आपको और नई सारी वीडियो ले आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।